बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको बीटी ट्रेडर में। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो माज़रत चाहूँगा क्योंकि 3-4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मतलब कॉन्सेप्ट नहीं ला पाया आपके लिए। अभी भी मतलब गला जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है, तो गले में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मतलब मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही। ठीक है। अगर मेरी वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ पे ना कुछ थोड़ी सी यहाँ पे आपसे ना बातें डिस्कस करना चाहूँगा। अब 2 दिन पहले हमने एक स्कैमर को पकड़ा था, तो उसकी ना वीडियो भी बना के मैंने ऑलरेडी टिकटॉक पे अपलोड कर दी थी। तो बात करने का मकसद ये है कि यारो देखो, हमारी कम्युनिटी में ना ऐसे लोग आएंगे, ठीक है, बहुत लोग आएंगे, लेकिन उन्हें हमने खुद रोकना है। ठीक है। मैं कितनों को रोकूंगा? ठीक है। आप मुझे एसएस लेके भेजते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि उसकी जितनी चित्रौल हो उतनी करूँ। ठीक है। अब ये कोई नाम इनका देखें, मोहम्मद हसन, माशाल्लाह इतना प्यारा नाम है, और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इनको कुछ बुरे अल्फाज में मुखातिब करूं। ठीक है। मोहम्मद हसन, ठीक है, नाम ही इतना प्यारा है, लेकिन यार तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम लोगों को आकर लिंक ज्वाइन करवा रहे हो। ठीक है, मैं गलत होऊंगा, लेकिन ये आपके सामने ये देखें मैसेज आप पढ़ रहे, भाई लिंक ज्वाइन करो। ये शर्म करो कुछ यार, शर्म करो। किस रास्ते पे निकले हुए हो आप लोग? क्यों गरीबों को लूट रहे हो? कब तक हराम खाते रहोगे? जब तक आप हराम ना खाओ आपका गुजारा नहीं होता। जितना नाम प्यारा है ना, काम भी उतने ही प्यारे करो, ताकि आखिरत में अपने रब के हुजूर तुम जो है ना वो सुरखरू हो सको। कब तक लूटते रहोगे लोगों को? ठीक है। अब एक भाई है मेरी कम्युनिटी में, वो मतलब कि उन्होंने रिस्पांस इसको अच्छा दिया। मैं तो मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने मतलब कहा चलो देख लेते हैं, तबीयत सेट होगी तो मैं जवाब दे लूँगा। लेकिन इनका नाम इतना प्यारा है, लेकिन इनको कुछ कहने को मेरा दिल नहीं किया कि यार मैं इस बंदे को क्या कहूँ। ऐसे बंदे को खुद गैरत करनी चाहिए कि यार मेरा नाम इतना प्यारा है, तो मैं क्यों अपने नाम को क्यों बदनाम कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये मैसेज देखें, अब जो इज़्ज़तदार बंदा होगा ना, जिसने मतलब मैसेज उसने सारे रीड किए, आप मैसेज पढ़ें कि ये मेरी कम्युनिटी के एक भाई हैं, तो उन्होंने इसको रिस्पांस अच्छा दिया है। मैं मतलब कि हैप्पी हुआ हूँ कि कोई रोकने वाला इसे है मेरी कम्युनिटी में भी। आप लोगों को ये मैसेज दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जब कोई स्कैमर हम में घुसने की कोशिश करता है ना, ठीक है, मैं तो उसे सामने लाऊंगा, मैं तो अपनी टिकटॉक की ऑडियंस के सामने लाऊंगा उसे। लेकिन जितने भी मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी मेरे मेंबर हैं जो मुझसे लर्निंग कर रहे हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्लीज़ अगर आपको कोई बंदा आकर ये कहे कि भाई आ जाओ मैं आपको लिंक ज्वाइन करवाता हूँ, ठीक है, लिंक ज्वाइन करवाता हूँ, तो आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको सिग्नल देता हूँ या आपका अकाउंट हैंडल करता हूँ, तो उसकी ऐसी धुलाई करो, उसकी ऐसे मतलब कि छितरौल करो कि वो बंदा ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने किसकी कम्युनिटी में आकर किसके लोगों को इस चीज़ के लिए आगाह किया है। प्लीज़ बचे स्कैमर से। तो इस बंदे का मतलब कि यार मोहम्मद हसन नाम का बंदा, अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है यार, इतना नाम प्यारा है इसका, लेकिन इसके करतूत देखो तो कसम से दिल दुखता है कि यार इस बंदे ने अपना नाम भी बदनाम किया है। प्लीज़ बचे ऐसे लोगों से और स्कैमर से मुखातिब हूँ कि क्यों आप लोग कब तक ऐसे करते रहोगे? कब तक खाते रहोगे हराम? हराम ना खाओ तो आप लोगों का गुजारा नहीं होता। हराम खाना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कब तक लोगों की बद्दुआएं लेते रहोगे? ये नंबर नोट कर लें जी, ये नंबर चेक कर लें। इस नंबर से अगर आपको कोई मैसेज करता है तो छितरौल करें, अच्छी तरह से उसकी छितरौल करें। मेरी ये जंग है और मैं लड़ता रहूँगा। मैं मतलब कि कोई भी स्कैमर बंदा, मैं फर्स्ट उसको ये मतलब कि कहता हूँ, उसको इस चीज़ से आगाह करता हूँ कि जो भी बंदा मेरी कम्युनिटी में आ रहा है, कोई भी आता है ना मेरी टिकटॉक की मतलब कि बायो से लिंक उठा के आता है ना, तो वो पहले टिकटॉक की वीडियो देख लिया करे कि ये बंदा कैसा है। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने पहले कहा है कि जो रात मेरी कब्र में है वो आप लोग मेरी मतलब कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, वो मैंने कब्र में गुजारनी ही गुजारनी है। तो स्कैमर्स आप लोगों की मैं बैंड बजा दूंगा। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहोगे ना, तो आप लोगों की मैं बैंड बजाऊंगा और बड़े बुरे अल्फाजों से मैं मुखातिब होऊंगा। मैं बार बार आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले इस चीज़ में सोच के आया करें कि यार ये बंदा हमारे साथ क्या बिहेवियर पेश कर सकता है। अगर उसे ये पता चला तो मेरी तबीयत ख़राब है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोग मेरी कम्युनिटी में आकर मेरे लोगों को गलत मिसगाइड करो। लख लानत है आप लोगों के पे यार।
आप लोगों में कोई गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है कि यार एक बंदा बार बार कह रहा है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यार अब बाहर जहाँ मर्जी स्कैम करो लेकिन मेरे लोगों को बख्श दो, क्योंकि मेरी जंग आप लोगों के खिलाफ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बाहर के लोगों को भी आपसे बचाऊं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब अच्छाई बंदा शुरू करता है ना, वो पहले अपने घर से शुरू करता है। तो मैं पहले अपनी कम्युनिटी से शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबको पता है कि बीटी ट्रेडर कौन है और कैसा है, ठीक है। मैं ऐलान कहता हूँ कि यार कोई भी बंदा अगर ये कह दे कि जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ लोगों को, कोई भी बंदा ये बता दे कि सर हमें प्रॉपर टाइम नहीं देते, सर को हम मैसेज करते हैं सर जवाब नहीं देते हैं, या सर हमारे डाउट्स क्लियर नहीं करते, या सर ने हमारा किसी किस्म का हमारे साथ कोई ज़्यादती की है, या किसी से कोई पैसे की डिमांड की है, या मैंने कोई ऐसी डिमांड किया है भाई मेरा अफिलिएट लिंक ज्वाइन करो, या मैंने कहा हो यार मैंने VIP ज्वाइन करो, या मैं सिग्नल देता हूँ कोई ऐसी वैसी चीज़ कही हो, तो कोई बंदा अगर इधर कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, टिकटॉक छोड़ दूंगा। तो स्कैमर्स, मैं तुम लोगों की माँ बहन मैं मतलब नहीं कहना चाहता यार, खुदा का खौफ करो, मुझे ऐसे इतना मजबूर ना करो कि मैं मतलब वो अल्फाज दोहराऊं, कुछ शर्म कर लो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ कि प्लीज़ यहाँ पे मार्केट में स्कैम बहुत है, बचे इन लोगों से। कल क्या हुआ है कि मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था, एक भाई हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे डॉलर चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कितने चाहिए, कहते हैं सर 6000 के चाहिए। तो मेरे पास मतलब पड़े थे, मैंने ट्रांसफ़र किए। तो उसने ना मतलब कि पेमेंट जब मुझे उसने सेंड की ना, तो उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा और मेरे पास मैसेज भी रिसीव हुआ, लेकिन उसकी पेमेंट मेरे पास नहीं आई। तो मुझे कहता है सर, मैंने कहा यार मैं आपकी पेमेंट तो मेरे पास पहुंची नहीं है। कहता है सर पेमेंट पहुंच जाएगी, आपके पास मैसेज आ गया तो आप डॉलर मुझे रिलीज़ कर दें। ट्रांसफ़र बाइनास से नहीं था, डायरेक्ट बाहर से आया था। बाइनास पे तो स्कैम नहीं है ना, बाइनास पे तो बंदा रिपोर्ट करके बंदा वो करवा सकता है, ठीक है। तो वो बाहर से आया था। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, मैं इसने मतलब कि अगर ट्रांसफ़र किया तो मुझे मिल जाएंगे। उसने मुझे मतलब कि उसने अपना बाइनास ID दी, तो मैंने उसे डॉलर ट्रांसफ़र कर दिया। मैं देखता रहा, शाम हुई तो मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा यार तुम्हारे डॉलर, तुम्हारी पेमेंट मेरे पास नहीं पहुंची। कहता है सर पहुंच जाएगी। तो मैं गेम समझ गया था, ठीक है। मैं गेम उसी वक्त समझ गया था जब उसने कहा ना कि सर आप मैसेज देखे पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगी। लेकिन मैंने डॉलर क्यों उसे दिए कि कोई बंदा किसी के दिल में ये ना जाए कि बीटी ट्रेडर स्कैमर है। मेरे लिए ये वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स ये ऐसे हैं कि मैं कहता हूँ इससे मौत बेहतर है कोई बंदा मुझे ये कहे कि ये स्कैमर है। तो आप लोगों की मैं मत मार दूंगा नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा मुझे कम्युनिटी में दिखा। ये नंबर नोट कर लें, इसमें से कोई भी अगर आपको मैसेज करता है तो अच्छी खासी इसकी छतरोल करें, ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ यार, एक मार्केट में बंदा है बहुत अच्छा, नाइस बंदा, नाइस पर्सन है, ठीक है। तो आज जब मतलब मुझे पता चला ना कि वो सब कुछ फ्री कर रहा है, ठीक है, तो एक मैसेज सुनने को मुझे मिला, जी आप ये मेरे सारे अफिलिएट लिंक है तो आप इस पर मतलब कि अकाउंट बनाए। तो मैंने कहा यार क्या बंदा कि खैर जो भी है अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, अच्छे बंदे हैं, लेकिन ये लिंक वाला चक्कर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आज चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखें कि मार्केट में जब हैमर बनता है ना, ये तो सबको पता है कि हैमर बनता है तो हमने बाई करना है। इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है तो हमने सेल करना है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन आपके पास नहीं है कि किस शक्ल में हैमर हो तो हम उसे मतलब कि अपनी ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं। अब मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंड कराऊँगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करता चलूँ कि हमारा जो सेकेंड बैच था अल्हम्दुलिल्लाह से सीट्स कंप्लीट हो गई है, और काफ़ी सारे लड़कों के मैसेज थे कि सर थर्ड बैच जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया, हमने अपनी सीट बुक करवानी है। तो थर्ड बैच जो है वो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है, 20 अगस्त से हमारा थर्ड बैच स्टार्ट होगा। तो लिमिटेड सीट्स हैं, 10 लड़के हम लेंगे सिर्फ। मैं अपने हर बैच में 10 लड़के ले रहा हूँ, ठीक है। तो 10 लड़के हैं और 8 सीट्स अवेलेबल हैं, 2 बुक हो चुकी हैं। जिसने अपनी सीट बुक करवानी है वो करवा सकते हैं, और 20 अगस्त से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर आप जस्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पर आपकी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस से नीचे गिरती है, ठीक है, रेजिस्टेंस से नीचे गिरती है। तो यहाँ पे एंड क्या हुआ है कि यहाँ पे आपकी ये जो कैंडल है ना, ये यहाँ से ये ओपनिंग हुई है, ये रेड कैंडल थी, यहाँ से ओपनिंग हुई है, ऐसे नीचे आते आते वो रेड कैंडल थी।
यहाँ पे क्या हुआ है कि सपोर्ट पे बायस थे, बायस ने नीचे से पुश किया, पुश करने के बाद जहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, जहाँ से कैंडल ओपन हुई थी, इसने इस ओपनिंग एरिया को ब्रेक करके ग्रीन में क्लोज कर दिया है, ग्रीन में क्लोज किया है। तो दूसरी आपकी कंफर्मेशन यहाँ पे ये होगी कि जो आपकी ये लिक्विडिटी पड़ी है ना, हैमर की जो विक है, हैमर की जो विक है वो इसके नीचे होनी चाहिए, वो इसके नीचे होनी चाहिए। दूसरा जो ओपनिंग पॉइंट है वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे सिनेरियो, अगर इसकी विक नहीं है ना, इसकी विक नहीं है तो भी इसकी विक इससे नीचे होनी चाहिए, इस कैंडल से नीचे, सेलर्स की कैंडल के नीचे होनी चाहिए। नेक्स्ट किसी किस्म की कंफर्मेशन आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे आप सेल बाय साइड के लिए अपनी एंट्री का सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। और क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है दूसरी ट्रेड के लिए, आपकी ये जो प्रीवियस कैंडल है, ये कैंडल, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है ये आपने मार्क कर लेना है। अगर आपकी ये ट्रेड कैंडल जो होगी, ये ट्रेड कैंडल, ये अगर इसके हाई को ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट आप अपनी इस पे भी ट्रेड का सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। टू सेटअप आपको एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया, इसे मार्केट में प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट फेल करके मेरे पास लाइएगा, मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे कहेगा कि सर ये कॉन्सेप्ट मार्केट में ऐसे वर्क नहीं किया, ठीक है। हैमर की आपकी कंफर्मेशन ये होती है जो मैंने आपको यहाँ पे अभी कंफर्म किया है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे भी सेम आपने यही चीज़ नोट करनी है कि क्या हुआ है कि एक बायस का मोमेंटम था, ट्रेंड था, रेजिस्टेंस की जानिब गया। यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी एक ग्रीन कैंडल बन रही थी जो कि यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है। आपकी एक ग्रीन कैंडल बन रही थी जो कि यहाँ से ओपन होके ऐसे ऊपर गई है, ठीक है। देन क्या हुआ है, रेजिस्टेंस से सेलर्स का सामना हुआ है, तो ऐसे नीचे आते आते इसने ओपनिंग वाला जो पॉइंट है उसको ब्रेक करके इसे रेड में क्लोज कर दिया है, रेड में क्लोज किया है। तो देन क्या हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कैंडल को वीक हो ना हो, इसकी रिजेक्शन जो है, इसकी जो वीक है वो होना बहुत ज़रूरी है, इसको इसके ऊपर होनी चाहिए, मतलब हाई होना चाहिए इसका, इस कैंडल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन ये हो गई। दूसरा हमारा ओपनिंग पॉइंट जो है वो ब्रेक करके इसने रेड में क्लोज किया है। नेक्स्ट आपकी ये ट्रेड कैंडल रहेगी ये वाली, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन मैंने आपको बताई है मार्केट में इसे अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला 99% आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। देन आपने सेकंड ट्रेड के लिए भी सेम यही चीज़ अप्लाई करनी है कि आपकी ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे इसके बॉटम को आपने मार्क कर लेना है। बॉटम को मार्क किया, जैसे ये एक रेड कैंडल जो आपकी ट्रेड कैंडल होगी ये ब्रेक करेगी, नेक्स्ट भी आप कंटिन्यूशन कर सकते हैं। ये भी मार्केट में ले जाकर मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं खुद मतलब जब ट्रेड करने बैठता हूँ तो इस सेटअप को मैं बहुत बार मतलब यूज़ करता हूँ, ठीक है। जो कंफर्मेशन आपको बताई है सेम ही अप्लाई करना है आपने, ठीक है। अभी मार्केट में चलते हैं, वहाँ पर ले जाकर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो टूल्स लूँगा यहाँ पे, ताकि आपको समझाने में मेरे लिए थोड़ी आसानी हो। तो टूल्स देख लेते हैं, यहाँ पे पड़े होंगे, ओके। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि जो लिक्विडिटी है कैंडल की, ठीक है, जो लिक्विडिटी है कैंडल की वो हाई, मतलब कि हाई लगना चाहिए आपका, उसके पीछे कोई लिक्विडिटी जो है वो मतलब कि ऊपर ना पड़ी हो, ठीक है, नीचे ही हो। तो ये आपकी एक लिक्विडिटी है इस कैंडल की, ये मतलब कि इसने यहाँ पे हाई मारा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके हाई को तोड़ के ये लिक्विडिटी जो है ये ऊपर जाकर, मतलब कि ऊपर से कैंडल ये गई थी आपकी सेलर्स की ऊपर कैंडल, नीचे आते आते इसने ग्रीन में क्लोज किया, इसकी लिक्विडिटी जो है उसने इस हाई लेवल को तोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे क्लियर कट कॉल आपकी है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट रिवर्सल आने वाला है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई है तो आपको रेड कैंडल देखने को मिली है, रिवर्सल हो गया। नेक्स्ट हमें क्या रिक्वायर्ड था कि हमारा जो प्रीवियस कैंडल है उसका बॉटम जो है वो मार्क कर लेना है हमने, वो अगर ब्रेक हो तो हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं। तो इसी ट्रेड कैंडल ने इसके बॉटम को ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट आपकी ये ट्रेड कैंडल पड़ी हुई है, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है जो कैंडल की वीक है वो सबसे टॉप पे हो, ठीक है, मतलब प्रीवियस कैंडल के टॉप पे हो, ठीक है, उसके अंदर ना हो। वीक बहुत मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख ले, एक कैंडल क्या हुआ है कि एक ये सेलर्स की कैंडल थी, लेकिन वो एंड पे आकर इसने ग्रीन में क्लोज किया है, और ग्रीन में क्लोज किया है, और लिक्विडिटी जो इसकी वीक है इन दोनों कैंडल से वो बाहर है,
ठीक है। इन दोनों कैंडल से इसकी विक बाहर है तो नेक्स्ट आपको इसके लिए रिवर्सल आ सकती है। तो ये आपकी ट्रेड कैंडल थी। यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड था कि प्रीवियस कैंडल का जो बॉटम है वो ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो नेक्स्ट आपकी ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है, ठीक है। अब मैं स्पॉट पे आपको दिखा देता हूँ कि स्पॉट पे हमने इस सेटअप को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो स्पॉट पे आपको दिखा देता हूँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह सेटअप होगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैं टूल्स को लूँगा यहाँ पे, ओके। तो ये देखें इसकी ग्रीन कैंडल की जो लिक्विडिटी है ये बाहर पड़ी है, ठीक है। विक इसकी बाहर पड़ी है तो नेक्स्ट देख लें कि आपको कितना ज़बरदस्त कंटिन्यूएशन मिली है ट्रेड आपकी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये आपकी, मैं आपको अगेन क्लियर करता हूँ ये, ओके। तो ये देखें ये आपकी कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। ये इस कैंडल की जो लिक्विडिटी जो विक है वो इससे बाहर है तो नेक्स्ट आपने अपनी ये ट्रेड का सेटअप बनाना है, ठीक है। अभी मैं आपको हैमर के लिए भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये जो विक का कॉन्सेप्ट होता है ना बहुत पावरफुल होता है। आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ही पकड़ लेना तो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को ही पकड़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं टूल्स को यूज़ करूँगा। ये देखें इसकी लिक्विडिटी से ये इसकी विक बायर है, ठीक है। जैसे ही इसने ये बनाई है, स्पिनिंग बनाई है, हैमर तो नहीं हम कह सकते हैं, स्पिनिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसने अपनी जो विक है वो बाहर छोड़ी है तो नेक्स्ट आपको कितना तगड़ा रिवर्सल मिला है, ठीक है। तो और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके जी। ये देखिए आपकी स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है। ये स्पिनिंग कैंडल है। हर कैंडल की लिक्विडिटी को आप अगर मार्क करें ना, जो मतलब जहाँ पे लो मार रही है, हाई मार रही हो, वहीं पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब इस कैंडल की स्पिनिंग कैंडल, ये देखें ये स्पिनिंग कैंडल है। अब इसकी लिक्विडिटी को आपने मार्क करना है। इसकी लिक्विडिटी को इसने मतलब कि इसने विक नीचे छोड़ी है तो नेक्स्ट आपको कितना ज़बरदस्त ये ट्रेड देखने को मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वर्क करती हैं अगर आप इन चीज़ों को ही पकड़ लें तो। अब ये देखें मतलब कि जगह जगह पे आपको ये ट्रेड मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल के लो को आपने मार्क किया, बॉटम को मार्क किया, ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी जो है वो नीचे पड़ी है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कट यहाँ पे आपका रिवर्सल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यार बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। अब अगर आप प्रैक्टिस ना करो, इस पर स्ट्रगल ना करो, मेहनत ना करो तो इसमें आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, इसके बॉटम को लिक्विडिटी जो है वो नीचे मतलब ब्रेक कर रही है तो नेक्स्ट आपकी ये ग्रीन में क्लोज हुई है, ठीक है। ग्रीन में क्लोज हुई है तो ये आपको ट्रेड देखने को मिली है। अब इससे और इजी कॉन्सेप्ट कौन सा लाऊं मैं आपके लिए, मुझे बताएं, ठीक है। मैं मतलब कि इस हालत में हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं, उनको मैं मतलब ये नहीं देख सकता कि वो बेचारे मतलब कि ये कहें बार बार के सर कोई और न्यू कॉन्सेप्ट लाए। या जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी टिकटॉक पे पड़े हुए हैं आप उनको अप्लाई क्यों नहीं करते, मुझे बताएं, क्यों नहीं आप लोग अप्लाई करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है तो मैं बस अभी वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे ये एक और चीज़ आपको समझा कर, अब यहाँ पे ये देख लें इसकी लिक्विडिटी जो है वो इस कैंडल से नीचे पड़ी है तो नेक्स्ट आपको ट्रेड देखने को मिली है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है यार, प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो जिसने हमारे थर्ड बैच को ज्वाइन करना है, लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 8 सीट्स होंगी, ठीक है। 2 ऑलरेडी बुक हो चुकी है। जिसने भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, प्रॉपर वे से 2 मंथ का कोर्स है। एक दिन आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी, दूसरे दिन आपकी प्रैक्टिस ली जाएगी, ठीक है। तीसरे दिन आपको सेकंड क्लास देने से पहले वो आपके सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। वो क्लियर हुए तो सेकेंड क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। $50 फीस है, हर वीडियो में अनाउंस करता हूँ। जिसने ज्वाइन करना है कर सकता है। फीमेल्स का बैच भी स्टार्ट है, फीमेल्स भी मुझे ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।